ऐसा फार्मूला आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके नताइज आपको फौरी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने सेटअप पर भी यही प्रिपरेशन करती हूँ अगर मुझे अपने बर्ड्स की कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। तो इसलिए अब ये फार्मूला जो है हमें देना स्टार्ट करना है। कौन सा फार्मूला है, क्या प्रिपरेशन है, तमाम डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही ये टिप्स भी बताऊँगी आपको कि आपके बर्ड्स को हफ्ते में कितनी दफ़ा देना है, कौन से पेयर्स को आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तमाम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो जो है न्यू फैंसियर के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये फार्मूला हम कब से देना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल नवंबर का महीना शुरू हो गया। कराची वाले भी दे सकते हैं और कराची से बाहर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं तो वो ये फार्मूला दे सकते हैं। बहरहाल अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बर्ड्स को कौन सा फार्मूला दिया है और देती आई हूँ। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी फ़ीमेल पहले से हीट पर है तो आपने ये फार्मूला नहीं देना है। अगर मेल हीट पर है कोई इशू नहीं है, आप पूरे पेयर को एक साथ रख कर दे सकते हैं। अगर फीमेल आपकी पहले से हीट पर है तो आपने मेल और फीमेल को अलग अलग करना होगा, क्योंकि आपका एक कलच इसलिए भी ज़ाया हो सकता है क्योंकि वो पहले से हीट पर है और जब हम उसको ऐसी चीज़ें देंगे तो वो एग लेइंग कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए एक कलच जो है हमने ज़ाया नहीं करना। बेहतर तरीका ये होगा कि फ़ीमेल अगर हीट पर है तो बीच में पार्टीशन कर दें या फीमेल को अलग कर दें, तो हम उसको नहीं देंगे, हम सिर्फ मेल को देंगे। अच्छा, अभी चूंकि मेरे मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हीट पर नहीं है, ठीक है, उनको ब्रीडिंग मूड पे लाने के लिए मैं ये फार्मूला दे रही हूँ। अभी देखिए हमने क्या किया कि ये भुट्टा छलनी कॉर्न, ठीक है, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये हमने लिया कच्चा भुट्टा, आप ले लीजिएगा जो नरम दानों का होता है। बर्ड्स उसको खाते हैं और शौक से खाते हैं। अमूमन लोग जो है वो बिल्कुल पक्के सख्त दाने लेकर आते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है वो छोड़ देता है। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो है ये फ़िश ऑयल है। ये आपको इजीली हर जगह से मिल जाएगा, जहाँ बर्ड्स की मेडिसिन्स वगैरह मिलती हैं वहाँ से भी मिल जाएगा। आप इसको होममेड भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाला फ़िश ऑयल आपने लेना है। साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए इसके प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 350-400 की ये बॉटल होगी, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अभी क्या किया हमने कि एक भुट्टा लिया, इसको फिंगर पे लगाया हमने ऑयल को, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। बाद में मेरे पास फिर कमेंट्स आएंगे कि आप ये कितने मिकदार में लगाना है, कितने ड्रॉप्स लगाने हैं, तो इसलिए आप लोग अभी वीडियो में प्रैक्टिकली सही से देख लें। ठीक है, तो एक फिंगर पे हमने इस ऑयल को लिया, भुट्टे को लगा लिया। अब एक एक पीस जो है हम एक एक बर्ड को डालेंगे। अच्छा, एक एक पीस डालने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो पेयर जिनकी पेयर बॉन्डिंग नहीं हुई होती तो उनकी पेयर बॉन्डिंग हो जाती है आपस में। अगर आपका बर्ड थोड़ी बहुत फाइट कर रहे, कोई इशू नहीं होता, वो सब सेट हो जाते हैं। हफ्ता 10 दिन लगते हैं। इसी तरीके से आप एक एक पीस डालेंगे, सेट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑयल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपने इस साल लिया है तो ये आने वाले 2 साल में भी आपके पास चल जाएगा। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगी। ठीक है, अच्छा एक और बात जो है मैं आपको साथ ये भी शेयर करूं कि ये बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर सी बातें पूछेंगे कि हफ्ते में कितनी दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। देखिए हफ्ते में आप इसको कराची वाले जो है, मैं इसलिए बार बार ये कराची और बाहर की बात इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि देखिए कराची का जो टेम्परेचर है ना वो और शहरों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। यानी और जगहों पर सर्दी आ जाती है लेकिन कराची में इतनी जल्दी आती नहीं है। कराची है, हैदराबाद है, यहाँ पे गर्मी जो है बहुत लॉन्ग टाइम रहती है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें गाइड करनी पड़ती हैं कि अगर मैं पंजाब की साइड पे, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत जल्दी आ जाती है, उनको बता रही हूँ तो कराची वाले भी अप्लाई करेंगे, उनके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मुझे वाज़ेह तौर पर इस तरह से मुझे बताना पड़ता है आपको। ठीक है, तो कराची वाले हफ्ते में इसको सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और कराची से जो बाहर है, जिनका टेम्परेचर, जिनके शहर का अच्छा चल रहा है, तो वो हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो पेयर्स आपके नॉन अडल्ट हैं उनको भी ये दिया जा सकता है, क्योंकि ये सर्दी से भी आपके बर्ड्स को कंट्रोल करेगा। जो सर्दी में नज़ला बुखार वगैरह हमारे बर्ड्स को हो जाता है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है, तो इसके नुकसान सिर्फ उस सूरत में है कि आप अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में दे रहे हो, अगर रोज़ाना दे रहे हैं या हर एक दिन छोड़ के दे रहे हैं, उस सूरत में आपका बर्ड्स, आपकी फ़ीमेल बहुत जल्दी एग लेइंग कर सकती है। ठीक है, वो मेल उसके साथ मीटिंग करे या ना करे, उसके फिर भी वो एग लेइंग कर देगी। तो इसलिए कम मिकदार में दें, जो मिकदार मैं आपको बता रही हूँ उसी हिसाब से दीजिएगा। तो आपके बर्ड्स जो है वो बेहतर से बेहतर ब्रीड करेंगे। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो आपके बर्ड्स की दोबारा से मोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फैदर इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, वो प्लकिंग करने लग जाएगा, उसमें मेल हो या फीमेल हो। तो इसलिए जो मिकदार आपको बताई जाती है उसी हिसाब से आप लोग अप्लाई किया करें। ठीक है, तो कराची वाले हफ्ते में 1 दफ़ा देंगे, कराची से बाहर वाले 2 दफ़ा देंगे। कराची वाले हफ्ते में 2 दफ़ा उस सूरत में देंगे जब यहाँ सर्दी बढ़ जाएगी, यानी आने वाला जो टाइम है दिसंबर का, उस टाइम में यानी अगले महीने से जो है हम हफ्ते में 2 दफ़ा कर देंगे। वैसे जब आप हफ्ते में 1
दफ़ा देना शुरू करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको नताइज देखने को मिलेंगे। आप खुद अपने सेटअप पर चेंजिंग देखेंगे कि वाकई आपके बर्ड्स जो है वो हीट पे आना शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि ब्रीडिंग फार्मूला फिश ऑयल हम कब से दें, तो बिल्कुल आप लोग देना स्टार्ट कर दें। हम भी आज अपने सेटअप पे जो है फ़र्स्ट टाइम इसको दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। पिछले सीज़न मैंने दिया था, इस सीज़न में जो है ये अभी मैं फ़र्स्ट डे है मेरा जो मैं अपने बर्ड्स को ये दे रही हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी आज कल से देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।